हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, डीप डाउन कॉजेज़ क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वॉच दिस। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसके रीजंस क्या हैं, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस क्या हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कहीं ना कहीं सबके अंदर ही है, सबके अंदर है। प्रोक्रेस्टिनेट सब लोग करते हैं। कुछ लोग इतना करते हैं, कुछ लोग इतना करते हैं, और कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स बन जाते हैं और उनकी आइडेंटिटी ही प्रोक्रेस्टिनेटर वाली हो जाती है। तो उसकी कॉजेज़ क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। डीप डाउन कॉजेज़, डीप रूटेड कॉजेज़ क्या है, एक एक करके बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स भी लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए येस आई डू एंड आई वांट टू चेंज इट। येस आई डू एंड आई वांट टू चेंज इट। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को फेस करना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ लोग सबके सामने आकर बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ही डरते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही सबके सामने रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर दे हैव स्टार्टेड टू हेट देमसेल्फ एज वेल, दे हैव स्टार्टेड टू unaccept themselves as well. So अगर आज आप ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दैट येस आई डू एंड आई वांट टू चेंज। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉजेज़ होते हैं और हो सकते हैं आप सबके साथ। ओके, सबसे पहला जो कॉज होता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। यानी कि कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि नेहा, यू नो व्हाट, मुझे पता है कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। तो पता है कहाँ से आता है? इंटेलेक्ट से आता है। यानी कि मुझे इंटेलेक्चुअली पता है कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इंटेलेक्चुअली पता है कि मुझे इस क्लाइंट को कॉल करना है, लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ, क्योंकि दो रीजंस हैं उसके, ठीक है ना। ये सबसे पहला पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। पता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पता होना इज़ इंटेलेक्चुअल, सेकंड इज़ इमोशनल। यानी कि आप जो भी चाह रहे हैं, क्या उसको करने के लिए आपके अंदर इमोशनल ट्रिगर्स हैं या नहीं हैं। इमोशनल ट्रिगर्स हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। इट इज़ वेरी नेचुरल। ओके, ये सब हम अपनी मेंबरशिप में और अपनी वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। तीसरी चीज़ है कि क्या आप फिजिकल लेवल पर उसे कर रहे हो, या कुछ ऐसा फिजिकल लेवल पर है जो कि आपको वो एक्शन करवा सके, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, या लेकिन मैं खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि डीप डाउन अभी तक मेरे इमोशंस में सेटल नहीं हुआ है उसका पेन। अगर वो चीज़ मैं खाऊंगी और उससे मेरे क्या नुकसान हो सकते हैं, राइट। और फिजिकल लेवल में मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ जो मुझे फिजिकल एनर्जी दे सके, फिजिकल एक एक्सपीरियंस दे सके कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, या ये चीज़ इसके ऑपोजिट जो मैं चीज़ करूँगी वो मेरे लिए सही है। ये हम अपनी वर्कशॉप में सिखाते हैं कैसे तीनों चीज़ों को इकट्ठे आप अपने अंदर मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है। सबसे पहला है कि पता होना और होने में फ़र्क है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है, लोगों को अक्सर लगता है कि विल पावर से, अपनी मोटिवेशन से वो प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर देंगे। हाँ, हो सकता है 2 दिन के लिए, लेकिन नॉट लॉन्ग टर्म। क्योंकि विल पावर भी उसी चीज़ के लिए काम करती है जिसके स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बने हों आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं एक टाइम में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, जो कि मैं करती थी, ठीक है, और मैंने उसको ओवर पावर कर लिया, लेकिन अब मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ गई और मैं वापस से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, राइट, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। तो मैं अपनी विल पावर से उसे ठीक कहीं ना कहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पैटर्न्स पहले एक टाइम में बने थे, मैं एक बार ठीक कर चुकी हूँ। लेकिन अगर कभी पहले बहुत स्ट्रांगली, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसे ठीक नहीं किया है, तो आपकी विल पावर सिर्फ 2 दिन के लिए काम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल इज, लेट्स से विल पावर से अगर कोई अपनी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, तो विल पावर से नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स नहीं बने हुए उसके, ठीक है।
तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करिए ताकि आप रेगुलर बेसिस पर प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर सकें। प्रॉपर टेक्निक्स करिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा। बहुत इंटेंस टेक्निक्स हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आप देखेंगे ना ही सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो रही है, यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू फेस द रियलिटी, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन अ टाइमली बेसिस एज वेल। ये दूसरी चीज़ है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अलाइनमेंट कॉल ले सकते हैं मेरे साथ, एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर मेंबरशिप एज वेल। जो तीसरी चीज़ है वो है, गलती लोग क्या करते हैं जब, जिसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, कि वो जो अपना रिवॉर्ड ढूंढ रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर, वो बहुत दूर है। मतलब क्या होता है कि लेट्स से मैं आज मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, आज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मेरा जो रिजल्ट है उसका जो मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड जो मिलेगा उसकी मेहनत का, वो मुझे लेट्स से 2 महीने बाद मिलेगा या 3 महीने बाद मिलेगा। तो वो भी कई बार रीजंस होते हैं लोगों के प्रोक्रेस्टिनेट करने के। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका तो वैसे भी रिवॉर्ड कब मिलता है, 1 साल बाद, राइट, या 6 महीने में एक बार, राइट, जैसे अगर जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि उसका रिवॉर्ड, सो यू हैव टू सी कि आपके पास अगर एक बड़ा रिवॉर्ड है जो कि आपको 2 महीने बाद मिलेगा, आपके पास छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए। मैंने उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अपने रिवॉर्ड्स को बहुत दूर मत रखिए। अगर कोई ऐसा रिवॉर्ड है जो कि दूर है, होना ही दूर है, तो उसके हिसाब से कुछ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी बनाइए, ठीक है। तीसरा जो है, चौथा जो है, जो कि अक्सर लोग करते हैं, और ये बहुत डीप डाउन है, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है कि लोगों को अगर कोई डेडलाइन दी जाए तब वो फटाफट से सारे काम कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मेरी डेडलाइन है, लेट्स सपोज किसी काम को करने की 31 जुलाई, ओके, तो मैं अभी प्रोक्रेस्टिनेट करूँगी, लेकिन जैसे जुलाई आएगा एकदम से आई विल बिकम ओवर एक्टिव एंड आई विल लाइक मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, फटाफट सारा खत्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये ड्रिवन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ड्रिवन होते हैं। ड्रिवन का मतलब ये नहीं कि ड्रिवन है अपनी लाइफ के लिए, ये ड्रिवन है इनसिक्योरिटी से। जैसे ही वो डेडलाइन आती है, और इनकी जो वैल्यूज हैं वो है इनसिक्योरिटी वाली। पता है मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो इतनी इंटेंस है कि जब मेरे साथ लोग बैठते हैं अलाइनमेंट कॉल में, तो उनको पता ही नहीं होता कि वैल्यूज होती क्या हैं, को पूछने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ बैठे हैं जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वैल्यूज का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, और अगर मतलब भी पता है, अपनी खुद की वैल्यूज नहीं पता, राइट। सो अगर आप वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू हैव द लिंक एंड जस्ट गेट इन टच विद अस। सो इनसिक्योरिटी जो है वो भी कई बार आपको इनिशियली प्रोक्रेस्टिनेट कराएगी, और बाद में रश 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 एंग्जाइटी देगी, इनसिक्योरिटी देगी, और आपसे काम भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जीने का क्या फ़ायदा? You know, it's like whenever your ass is on fire, that's the time you start to work. Otherwise, you're not. So मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी है अपनी लाइफ में, कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या जो लोग इवन पुअर होते हैं, वो बहुत सेल्फिश होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कई बार बड़े सारे प्रोक्रेस्टिनेटर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि नेहा वो एनर्जी नहीं बनती, वो एनर्जी नहीं बनती। अरे एनर्जी कभी कभी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि एनर्जी सिर्फ 3 मिनट में भी चेंज हो सकती है। सिर्फ आप कुछ अच्छी अच्छी बातें करने लग जाओ, 3 मिनट में एनर्जी चेंज हो सकती है, 10 मिनट में एनर्जी चेंज हो सकती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि लोग वेट करते हैं कि जब मेरी वो एनर्जी बनेगी तब मैं वो काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये चौथा है, इनसिक्योरिटी, ठीक है। फिफ्थ है कि जब भी कई बार हम अपने ही फ्यूचर आइडेंटिटी के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर उसकी एक इमेज नहीं बनी होती है, यानी कि आपको पता ही नहीं है, आपको ये तो पता है कि शायद मैं ये काम करूँगा तो मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को उसमें पिक्चर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो भी आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर रहे हैं, एक मेंटोर के साथ रहकर नहीं कर रहे हैं, तब भी आप बारी बारी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। इनफैक्ट कई बार प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनको खुद भी समझ में नहीं आता। वो पूछते रहते हैं अपने आप से, कभी आता है मन में उनके भी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर क्यों रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो ये सारे रीजंस हैं, और भी हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि एक सिक्स्थ रीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ, कि हम कई बार फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या फ्यूचर में बड़े सारे ऑप्शंस हैं, और वो इतने सारे ऑप्शंस को जब हम देखते हैं इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसमें से कुछ बेस्ट चूज़ करना चाहते हैं। सोचते हैं कि फ्यूचर में तो ये करना ही है, फॉर एग्जांपल, तो देखा जाएगा, जब वो फ्यूचर में होगा ही, तो वो प्रेजेंट टाइम में प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर आप फ्यूचर में, आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपको लगता है कि हाँ वो तो आपको रिजल्ट देगा ही, चलो 1 महीने बाद हो ही जाएगा,
तो आप प्रेजेंट में प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवन्थ, जो कि बहुत कॉमन होता है प्रोक्रेस्टिनेट जो लोग करते हैं उन लोगों की आइडेंटिटी में, कि वो डिसीजन नहीं ले सकते, उनसे डिसीजन नहीं लिया जाता। और क्योंकि वो छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, तो वो एक लास्ट डिसीजन उनको इनसिक्योरिटी वाला लेना पड़ता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट टू वर्क। और ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, विजनरीज हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए वो काम करते रहते हैं 6 महीने काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो वो क्यों करते हैं? पहले उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर करते हैं मेंटली इमोशनली अपने आप को। लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि बस मैं एक काम कर लूँगा, मुझे रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सबसे बड़ा कॉज है, रूट कॉज, कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, वो जल्दी जल्दी मिल जाए रिजल्ट, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए। और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी लोगों के अंदर क्रिएट होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अनरूटेड फील करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हेट डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। लेट्स सपोज कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद नहीं है, आप हर काम में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक काम है, एक या दो काम है जो आपको करना पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे बिजनेस में काम है जो कि मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि पहले मेरी टीम मेंबर्स करते थे जब लॉकडाउन नहीं था, बट लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े जो कि आई हेटेड डूइंग इट। और मैंने अपनी एक और वीडियो में भी ये मेंशन करा है कि यू नीड टू लव व्हाट यू डू, इट्स एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू लव व्हाट यू हेट, एक्चुअली यू नीड टू स्टार्ट लविंग व्हाट यू हेट। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है लोगों के साथ। तो ये भी हम अपनी अलाइनमेंट मेंबरशिप में आपको सिखाते हैं कि कैसे यू विल स्टार्ट टू लव व्हाट यू डू। लाइक ऑनेस्टली आई हेट डाउनलोडिंग स्टफ। डाउनलोड करो, अपलोड करो, मेरी आइडेंटिटी का पार्ट था ही नहीं कभी भी। लेकिन क्योंकि मेरा पर्पस चेंज हुआ, मेरा एक फोकस चेंज हुआ, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी में वो शिफ्ट्स लेकर आई मैं, राइट। या इवन फॉर दैट मैटर सिटिंग हेयर एंड मेकिंग वीडियोज़, बिफोर लॉकडाउन मेरे पास हमेशा टीम होती थी, मेरे पास फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट होते थे, लेकिन अब मुझे खुद करना पड़ता है, खुद अपना सेटअप करना पड़ता है, खुद कभी कभार मैं हायर करती हूँ फोटोग्राफर, तो करना पड़ता है। और उससे प्यार भी अपने आप करना पड़ेगा आपको, राइट। सो ये नाइन्थ है, जो लास्ट एट्थ है, जो नाइन्थ है, जब बहुत लोग ना अपनी लाइफ में परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं। आई वॉज वन ऑफ दैम, ओके, आई विल गिव एन एग्जाम्पल। जब हम वीडियोस भी बनाते थे, मुझे याद है लॉकडाउन से पहले, तो मैं चाहती थी वीडियो ऐसी बने ऐसी बनी, मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करती थी इन माय एडिटिंग। देखो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है, क्वालिटी और परफेक्शनिज्म में फ़र्क है। कुछ लोग हैं जो क्वालिटी चाहते हैं, उस पर वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा क्वालिटी पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अभी नहीं, जब परफेक्ट हो जाएगा तब करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा तब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे मेरे पास ट्रेनर्स हैं जो मेरे से ही ट्रेंड हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जब मेरी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी तब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, या जब मेरी मेरी व्हेन आई विल स्टार्ट टू बी बेटर कम्युनिकेटर देन आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो। अरे नहीं, मेक अ यूट्यूब वीडियो एंड simultaneously you will start to become a better speaker, right? या कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब जाकर हम फिर से अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अरे कहीं ना कहीं से अरेंज करो, पैसे इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, और पैसे अपने आप आएंगे और ग्रोथ होगी आपकी। इसलिए वही यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, फोर्थ वाला पॉइंट, ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेटर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है इनसिक्योरिटी वाली। हमेशा इनसिक्योरिटी में जीते हैं, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, देखा जाएगा। अरे रिजल्ट तो अभी मिल नहीं रहा था, जल्दी क्यों नहीं मिला? पता है क्यों? क्योंकि जो काम आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उसको देखकर स्क्रॉल कर करके और ज़्यादा अपनी एनर्जी को लो लेकर जा रहे हो। तो जो लास्ट पॉइंट है, जो 10th रीज़न है, कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का, और जो कलेक्टिवली भी सब सारे पॉइंट्स के साथ आता है, वो है लो एनर्जी। अगर आपकी लो एनर्जी है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे। एक अच्छी एनर्जी वाला व्यक्ति काम करना चाहेगा, वो सोचेगा, वो क्रिएट करना चाहेगा। एक लो एनर्जी वाला पर्सन पता है क्या करेगा? बैठेगा और स्क्रॉल करेगा और देखता रहेगा कि ओह, इसको तो बड़ा सक्सेस मिल रहा है, इसको तो। मेक सेंस?
So if you like these points and if you want to once again repeat this video and write down all the 10 points that I have mentioned, write down in the comment box, and please share how you found this video. If you think that could be beneficial to somebody else as well, please do share it with them. And if you are interested in taking up an alignment call with me, please do. Just don't stay stuck. I look forward to serving you more, and subscribe to this channel. I will see you in the next video. Thank you so much. Bye.